जी नाजरीन, हम आपकी खिदमत में आज फिर से हाजिर हैं नए सबक के साथ। तो सबसे पहले अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उम्दा सा कमेंट करें। वीडियो पूरी देखें ताकि सबक अच्छी तरह समझ में आ जाए। जी नाजरीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल वर्ब। कंडीशनल वर्ब पिछले असबाक की तरह हम अभी तक टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ रहे हैं, तो उसमें कई असबाक हम पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा सबक होगा कंडीशनल वर्ब का। तो कंडीशनल वर्ब में भी गुज़िश्ता असबाक की तरह इसमें भी हम सबसे पहले तारीफ़ पढ़ेंगे, फिर वजाहत करेंगे, फिर उसमें अक़साम बताएंगे, फिर अमसाल बताएंगे, और फिर इस तरीके से ये बात हम जानेंगे कि मुख्तलिफ़ ज़मानों में किस तरीके से कंडीशनल वर्ब यूज़ होता है, और उसके बाद खुलासा होगा। आइए चलो अल्लाह का नाम लेकर अब शुरू करते हैं। What is a conditional verb? Conditional verb, the term conditional verbs refers to verb constructions of verbs that are used in conditional sentences. कंडीशनल वर्ब वो है जो कंडीशनल सेंटेंसेस यानी शर्तिया फेल वो है जो शर्तिया जुमलों की तश्कील में इस्तेमाल होता है। और कंडीशनल सेंटेंसेस एक्सप्रेस समथिंग दैट माइट हैपन डिपेंडिंग ऑन वेदर और नॉट। और कंडीशनल शर्तिया जुमलों में ये बात आती है कि क्या कंडीशन हुआ या नहीं, शर्त पूरा हुआ या नहीं, particular condition is met. The word is commonly used with one of the verbs to denote such a condition in conditional sentences. और वो वर्ब के ज़रिए जाहिर किया जाता है कि कंडीशनल सिचुएशन है कि नहीं है। एक फेल के साथ शर्तिया जुमलों में ऐसी हालत को जाहिर करने के लिए जुमला शर्तिया में शर्त फेल को जाहिर करने के लिए आता है, फेल इस्तेमाल होता है। इसकी कुछ मिसालें देखिए। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ कंडीशनल वर्ब्स बीइंग यूज्ड इन सेंटेंसेस। द लीव्स विल फॉल इफ द वाइंड ब्लोज, के पत्ते झड़ जाएंगे अगर हवा चले। द गुड डीड्स विल बी रिटन इफ यू कमिट देम, के अगर आप नेकी करना चाहें तो वो लिखा जाएगा। इफ यू ड्राइव ऑन दिस रोड फॉर 20 माइल्स यू विल रीच योर डेस्टिनेशन, अगर 20 माइल तक इस रोड को सीध चले जाएं तो आप अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे। यू कैन गेट अ गुड ग्रेड इफ़ यू स्टडी वेरी हार्ड, अगर आप मेहनत से पढ़ें तो आप अच्छे मार्क्स और अच्छी ग्रेड ला सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कंडीशनल वर्ब्स। कंस्ट्रक्टिंग कंडीशनल वर्ब, कंडीशनल वर्ब बनाए कैसे जाते हैं, अब आइए देखते हैं। Conditional verbs are typically formed when a clause in the sentences contains the word if. तो एक clause होता है sentences में जो if से शुरू होता है, and the action of the sentences depend on the condition established by this clause. और फिर उस clause के ज़रिए से है ना शर्त बनाया जाता है। Modal auxiliary verbs such as can, will, would, shall, should and could are often used to helping indicate the tense and intentions of verbs in the conditional or resulting clause. तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कंडीशन बताने के लिए कभी कभी यूज़ होते हैं, जो टेंस को भी बताते हैं और इंटेंशन वर्ब के इंटेंशन को भी बताते हैं जुमला शर्तिया में या क्लॉज में। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू सी द डिजर्ट इट कुड मीन डेट यू हैव गॉन टू फार, अगर तुम सहारा देखो तो गोया कि तुम बहुत दूर चले गए हो। इफ़ यू कुड बी एनी वन इन हिस्ट्री आई वुड बी उमर फारूक, कि अगर हिस्ट्री में मैं कुछ बनना चाहता तो मैं उमर फारूक जैसा बनना चाहता हूँ, है ना। तो शर्तिया फेल की तश्कील कब होती है, जब शर्तिया जुमले बनाने हों। और वो कैसे बनाए जाते हैं ये सारी मिसालें दी गई हैं और उर्दू में भी इबारत पेश कर दी गई है ताकि आपको सहूलत हो। टेंसेस
कंडीशनल वर्ब्स कैन बी इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंसेस। कंडीशनल वर्ब जो होता है तीनों जमानों में पाया जाता है। विच टेंस दे टेक डिपेंड्स ऑन वेदर द सेंटेंस इज रेफरिंग टू अ कंडीशन और पॉसिबल रिजल्ट इन द पास्ट। तो शर्त और मशरूत ये देखा जाता है कि कब वो वाक़े होते हैं, उसका रिजल्ट कब वाक़े होता है, कब वो शर्त पूरी होती है ना। द प्रेजेंट और फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंसेस ऑफन फीचर अ मिक्स ऑफ टेंस। तो कंडीशनल सेंटेंसेस जो होता है वो टेंसेस का मिक्सचर होता है, मुख्तलिफ टेंसेस के साथ आता है, डिपेंडिंग ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द कंडीशन एंड द रिजल्ट। जैसा रिजल्ट हो, जैसी कंडीशन हो, जैसा नतीजा हो, जैसा शर्त और जैसी मशरूत हो। पास्ट टेंस के बारे में देखते हैं। द पास्ट टेंस इज यूज्ड फॉर कंडीशनल वर्ब्स व्हेन द सेंटेंस रेफर टू अ एक्शन और इवेंट दैट माइट हैव हैपेंड इन द पास्ट डिपेंडिंग ऑन अ हाइपोथेटिकल पास्ट कंडीशन, है ना। तो माजी के किसी फर्जी हालत के लिए भी यूज होता है। ये है कि पास्ट टेंस यूज होता है कंडीशनल वर्ब में जब सेंटेंस किसी ऐसे एक्शन को बताता है जो पास्ट में हो चुका हो, या वाकई तौर पे या फर्जी तौर पे। फर्जी तौर पे यानी मफरूजा है, ख्याली तौर पे। पास्ट कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल ही वुड हैव सक्सीड इफ ही हैड ट्राइड हार्डर, कि वो कामयाब हो जाता अगर वो मेहनत करता। द रोटी वुड हैव बीन रेडी इफ मदर हैड हरीड अप अ लिटिल बिट मोर, कि रोटी तैयार हो जाती अगर माँ जरा और जल्दी कर देती। आई वुड हैव पास्ड इन द हियर आफ्टर इफ आई हैड ट्राइड हार्डर, के वहाँ लोग जिनके पास नेकियां आखिरत में कम होंगी वो ये कहेंगे कि काश कि मैं भी पास हो गया होता आज के दिन, क़यामत के दिन, अगर मैंने सख्त मेहनत की होती। तो वहाँ तो सिर्फ भाई नेकियां काम आएंगे। तो और देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस, अ कंडीशनल सेंटेंस दैट इज ओनली इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस, के कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस ही सिर्फ यूज होता है ना। टू समथिंग दैट ऑलवेज हैपन व्हेन अ कंडीशन इज मेट, और जब कंडीशन मेट हो जाए। जैसे एग्जांपल, whoever recites a letter from the book of Allah, जो कुरान के एक हर्फ को पढ़ेगा, he will be credited to a good deed and a good deed gets a tenfold reward, और एक नेकी उसके खाते उसको मिलेगी और एक नेकी के बदले 10 नेकी लिखी जाएगी, है ना। यानी हर नेकी 10 नेकी के 10 गुना लिखा जाएगा। एक हर्फ पढ़ेगा 10 गुना नेकी लिखी जाएगी। तो इसमें देखिए ये शर्त है कि अगर वो पढ़ता है तो नेकी ज़्यादा मिलेगी। ये उसके बारे में है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो भी कुरान पढ़ेगा तो एक हर्फ पढ़ने पर उसको 10 नेकियां मिलेंगी। अब आप सोचिए कि अगर एक आदमी ज़िंदगी में कितनी बार कुरान पढ़ता होगा तो कितनी नेकियां उसको मिलती हैं। और सबसे तौर पे वो हाफिज़ कुरान जो भाई पाबंदी से, मुजावलत के साथ, मुदावमत के साथ पढ़ते रहते हैं, याद करते रहते हैं और हमेशा के लिए महफूज रखते हैं, तो यकीनन वो मुबारकबाद है भाई। उनके पास नेकियां इतनी हैं कि इंसान में से तो कोई नहीं गिन सकता। खैर, ही हु परफॉर्म्स द वुज़ू परफेक्टली हिज सिंस विल डिपार्ट फ्रॉम हिज बॉडी, कि अगर कोई अच्छी तरीके से वुज़ू करे तो उसके गुनाह झड़ जाते हैं। इवन फ्रॉम अंडर हिज नेल्स, चाहे उसके यहाँ तक कि उसके नाखूनों के नीचे से भी। तो ये प्रेजेंट का है, यानी जब वो प्रेजेंट में ये काम करेगा, वुज़ू करेगा, तो उसी वक्त उसके गुनाह भी झड़ जाते हैं। फ्यूचर टेंस में देखिए, द फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हाइपोथेटिकल फ्यूचर। तो ये भी एक ख्याली नज़रिया पेश करने के लिए आता है कि मुस्तकबल में शर्त को। इट इज़ ऑफन यूज्ड विद कंडीशन इन द प्रेजेंट टेंस, कभी कभी प्रेजेंट टेंस में कंडीशन यूज होता है, शर्त यू प्रेजेंट टेंस में होता है, टू डिस्क्राइब व्हाट माइट हैपन, कि क्या मुमकिन, क्या हो सकता है ना। हु एवर रिसाइट्स अ लेटर फ्रॉम द बुक, कि जो भी कुरान का एक हर्फ पढ़ेगा, ही विल बी क्रेडिटेड विद अ गुड डीड, तो जो भी कुरान का एक हर्फ पढ़ेगा तो उसको 10 नेकियां मिलेंगी। तो ये भी है।
इफ, अब देखिए हाइपोथेटिकल की मिसाल नीचे है। इफ एनी मुस्लिम टीम्स विंस द वर्ल्ड कप कतर, के अगर कोई मुस्लिम टीम या मुस्लिम कंट्री वर्ल्ड कप कतर 2022 का जीत जाती, इट विल बी अमेजिंग, तो ये क्या होता, बहुत ही हैरत अंगेज बात होती। तो ये हाइपोथेटिकल है। द शिप विल एस्केप इफ द फेंस इज लेफ्ट अनलॉक्ड, अगर बाड़ को खुला छोड़ दिया जाए तो भेड़ें बच जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबक मुकम्मल हुआ। आप इस वीडियो को बार बार लूप करके सुने ताकि सबक अच्छी तरह से समझ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में मजबूत हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और उम्दा सा कमेंट करें। पढ़ते रहें, लिखते रहें, समझते रहें, बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें।